द सेम अमाउंट टू गुरमीत, उन्होंने गुरमीत को भी क्या किया, सेम दे दिया। प्रिंसिपल 16,000, rate 7.5% per annum, but on compound interest, time will be for 2 years only. अब पूछ रहा है कि क्या अभय को इसमें कोई प्रॉफिट होगा। So let's see अभय को क्या प्रॉफिट हो सकता है। Clear? So first of all we have to calculate the simple interest for 2 years. Now simple interest for 2 years, that is equals to principal into rate into time upon 100. So that is equals to 16,000 into 15 upon 2 into 100. Okay. Why did it? Why? So 2 and 2 cancel, 2 zeros are cancelled. So 160 into 15. So 15 zeros are 0. 15 6 are 90. जल्दी से मल्टीप्लाई करिए आप लोग। ओ माय गॉड, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। So 15 6 are 90, 9 आ गया, 15 हो गया 15, 15 plus 9, so that will be 24. So now this is the simple interest that अभय had to pay. अभय को क्या करना, अभय को ये अमाउंट पे करना है किसको, उससे जिससे उसने अपना ये पैसा रेंट पे लिया, रेंट, ठीक है। Now see here, अब गुरमीत का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। Is that अब गुरमीत के लिए कैलकुलेशन करते हैं कि what will be the compound interest. So first of all we are going to calculate amount. So P1 plus R upon 100 power n. So that is equals to 16,000 into 1 plus 15 upon 200 power 2. So we can write 16,000 into 215 upon 200 into 215 upon 200. So 1 2 3, 1 2 and 3. So 2 8 जाएगा, okay, then जल्दी से मल्टीप्लाई करिए 18490। So now what will be your that is compound interest. Compound interest will be your amount minus principal. So 18,490 minus 16,000, that is equals to 2,490. Now see here, गुरमीत ने कितना दिया है, that is 2,490, जबकि अभय ने कितना रिटर्न किया है 2,400। इसका किसके पास आ जाएंगे, अभय के पास। So now Abhay is having a profit, अभय को प्रॉफिट हुआ है। So profit is equals to profit percent is equals to प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है 2490 माइनस 2400 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे बेसिक क्या है, दैट इज दिस वन। तो ये कंपेयर किससे हो रहा है, अभय से। अभय का प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। So this will be your 90 upon 2400 into 100. So 2 zeros are cancel out. कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा, ठीक है ना। So is that clear? Mic off, mic off. Yes, Prachi, where you are having problem?
क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले उसको अंडरस्टैंड किया करिए। अभय ने किसी से पैसे लिए, ये सपोज करिए ना, यहाँ पे सुन रहा, इधर पे सुन रहा, बैंक है, बैंक से अभय ने पैसे लिए, कितने पैसे लिए? 16,000, ठीक है ना, ऑन सिंपल इंटरेस्ट। किसको लिया? सिंपल इंटरेस्ट लिया। लेकिन इसने इस पैसे को क्या कर दिया? गुरमीत को दे दिया। किसको दे दिया? गुरमीत को दे दिया। किसको दे दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब गुरमीत पैसा किसको रिटर्न करेगा? अभय को। और अभय किसको पैसा रिटर्न करेगा? बैंक को। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इज दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्राची? तो बैंक ने किसको दिया? अभय को दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। अभय ने सेम अमाउंट को जो है सेम रेट पे जो है किसको दे दिया है उतने टाइम के लिए? गुरमीत को, और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब गुरमीत जो है पैसा रिटर्न करेगा अभय को, अभय पैसा रिटर्न करेगा इसको। तो अब क्योंकि बैंक को किसको देना है? 2400, लेकिन गुरमीत ने कितना दिया? 2490, तो 90 रुपीज किसके पास बच गए? गुरमीत के बचके, अभय के पास बच गए। यानी अभय को प्रॉफिट हो गया कितने का? 90 रुपीज का। So now we have to calculate कि how much profit that we get, that is 90 upon 2400 into 100, आपने calculate कर दिया। So this is your question, okay? Is that clear? Now question number 13. The simple interest on a sum of money for 2 years at rate 8% per annum is 2400. What will be the compound interest on the sum at the same rate and for the same period? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग। Yes, update version of Meet is very bad. Yes, I know it. चलो आ जाओ यहाँ। Now question number 13. Now what is given question number 13? The simple interest on a sum of money for 2 years at 8% per annum is this much. So SI is equals to 2400. ठीक है? Now time will be of please don't do the conversation na in class. Now what will be the compound interest on the sum at the same rate for the same period? आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए we should know the principal, so we have to find out the principal from here. Okay, now see here, principal, simple interest is equals to principal into rate upon time upon 100. So 2400 is equals to, suppose that principal we don't know, so 8 upon 100 into time will be 2 years. Okay, so now it will be go 2400 into 100 upon 8 into 2 is equals to principal. Please mic off करिए। Now this is your principal, that is 15,000. Now we have to calculate the compound interest for same rate and for the same time. So amount is equals to P into 1 plus R upon 100 power n. So that is equals to 15,000 1 plus 8 upon 100 power 2. So 15,000 into 108 upon 100 into 108 upon 100. 2 zeros are cancelled out.
5 3 are 15, 5 2 are 10, okay, 2 10 are 20, 54. So now is 3 4 are 12, 2 1 carry, 3 5 are 15, 116, 162 into 108 upon 10. जल्दी से 162 इंटू करिए, मल्टीप्लाई करिए। उत्कर्ष एंड 7496 पक्का ना? वन 7496 इज दैट? चलिए now compound interest amount minus एक जीरो कम लिख देंगे यहाँ पे, एक जीरो क्या हो जाएगा? Is that? ये भी क्या हो जाएगा? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये तो बहुत इजी सा था। हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट था, उसने पहले प्रिंसिपल कैलकुलेट किया, उस प्रिंसिपल को हमने लाकर यहाँ पे पुट किया और हमने क्या यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। इज दैट क्लियर? सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 6% per annum is ₹90। अब देखिए सेम दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। One is for 2 years, another is for 3 years. तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, rest you can do by yourself. So let take question number 14. थोड़ी देर 14 15 14 15 एक ही करना है, कोई भी चलो कर लेते हैं, 14 ही कर लेते हैं, सेम है, बस 3 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 90। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज गिवन टू यू। ओके, नाउ द सेकंड व्हाट इज गिवन टू यू, दैट इज टाइम विल बी 2 years, rate will be 6% per annum. Is that clear? Question clear? अंकिता चलिए आइए, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप चाहे तो पहले प्रिंसिपल हमने पी एज्यूम कर लिया, तो लेट्स वी हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल पहले हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स होता है P1 प्लस R अपॉन 100। वी कैन डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं, आप चाहोगे तो हम उसको भी लगा सकते हैं, चलिए वही लगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन? दिस इज द फॉर्मूला, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है P। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P into R into T upon 100 is equals to 90। देखिए क्वेश्चन जैसा था वैसे हमने लिख दिया,
यहाँ पे किसी को डाउट हो रहा है? इज एनीवन हैविंग प्रॉब्लम हियर? एनीवन प्लीज? Yes, Chris Tiwari, what problem you are having? नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। देखो क्रिस तिवारी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? 90। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला होगा p * 1 + r upon 100 पावर n। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल? दैट इज p। हमने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दिया। नाउ वी आर गेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? p * r * p upon 100। क्लियर? समझ लिया? दैट इज इक्वल्स 90। अब चलिए हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। So now we are going to put the value। अभी हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगा? p तो हमें पता ही नहीं है। चलिए यहाँ पे रख दिया 1 प्लस कितना है? 6 है। सो 6 अपॉन 100 पावर 2 माइनस p, ब्रैकेट ओपन किया, p इंटू यहाँ पे हो जाएगा p इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 90। सिर्फ हमने वहां पे वैल्यूज रख दी। इज दैट क्लियर? अब आप देखेंगे कि यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है। अगर हम p को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 106 अपॉन 100 पावर 2 माइनस 1 माइनस ये कितना जाएगा? 2 6 12 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए। ठीक है ना? हमने क्या किया यहाँ पे? सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। ये 106 अपॉन 100 हो जाएगा, पावर 2 हो गया। ये क्या p था? कॉमन 1 बच गया, यहाँ से p बाहर निकल गया, क्या बच गया? 6 2 12 अपॉन 100। चलिए 106 into 106 कर लेते हैं। क्लियर? सो नाउ डू 106 into 106 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करिए। ये समझ में आया सभी को? ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? यही एलसीएम में आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? p तो यहाँ बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट में एलसीएम विल बी योर 10,000। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 1 2 3 6। ये कुछ ज्यादा दूर हो गया। 1 1 2 3 6 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस ये समझ में आया सभी को? तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो व्हाट वी आर हैविंग 1 1 2 3 6 और यहां से हमें क्या मिलेगा? 1 1 2 0 0 6 3 0 0 0। ओके, so p is equals to कितना आएगा? 36 अपॉन 90। So p is equals to 90 into 9 4 36
इज दैट? देखिए सिंपल कैलकुलेशन था, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई थी। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कुछ था ही नहीं, अब अगर समझने वाला तो कुछ था नहीं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा का सिंप्लीफिकेशन जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है कितना, दैट इज 90। इज दैट क्लियर? सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमने कर लिया अमाउंट में से माइनस कर लिया प्रिंसिपल को, दैट इज ये हो गया। अब यहाँ पर रखा गया सिंपल इंटरेस्ट एज पर एज द स्टेटमेंट। हम यहाँ पे करके सारी वैल्यूज पुट अप की, बिकॉज़ वी नो द वैल्यू ऑफ r, वी नो द वैल्यू ऑफ n, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ p। तो हमारे इस p को छोड़कर बाकी हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते थे, p p p हमने कॉमन कर दिया, सो हियर नो p विल बी देयर, आ गया। यहाँ से गया तो 1 बच गया, यहाँ से गया तो 12/100 बच गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 11236/10,000 आ गया यहाँ पे। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 10,000 आएगा। अब 10,000 आएगा तो जो चीज एलसीएम में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 10,000 पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलरेडी वी आर हैविंग 100, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमने ये सारी चीजें की और इनको ऐड किया। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया, दैट विल बी वी आर हैविंग 36। तो 36/10,000 हमने इसको उधर भेज दिया, p की वैल्यू निकाल लेंगे तो 90 * 10,000/36, दैट विल बी योर प्रिंसिपल विल बी योर 25,000। सो find the sum था आपसे क्वेश्चन, so sum will be your that is 25,000. In the same manner you have to do that is next part also। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी रिमेन will be the same। 8% है, 10% है, कोई बात नहीं है, 10% रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल, 0 कैंसिल हो जाएगा, so it will be give you 11/10 का पावर 3, 11/10 की पावर 3 यहाँ पे भी जाएगा, that is आपका 10/100, एक 0 कट जाएगा, so we are having 3/10 बस ये हो जाएगा। बाकी फिर ऐसे ही करना है, फिर आपका ऐसे एलसीएम लेना है, सेम थिंग एवरी, फिर p का उधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके p का वैल्यू निकालना है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो यू कैन डू बाय योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं सब लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 16। ये प्रांजल क्या कर रहे हो, कौन कौन से डिजाइन बना रहे हो? A sum of money amounts to ₹10240 in 2 years at 6.2/3% per annum compounded annually. Find the sum. Now अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आपको सम निकालना है, रेट निकालना है, टाइम निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा वो अच्छे लगते हैं। चलिए ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16। A sum of money amounts to मतलब होता है कि अमाउंट कितना हो गया, 10,240। A sum of money amounts to, सम जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। Now time will be your 2 years, rate will be your 6, how much, 6.2/3%। Is that clear? Compounded annually? Yes, it is compounded annually. Now let's see. We have to find out this principal. So H equals to P1 plus R/100 power n. Amount will be 10240 is equals to P1 plus 6 3 is 18 plus 2 20/3। अब इनटू कर लेगा 100, क्योंकि 100 तो पहले ही रहता है नीचे, so we have to multiply 100 here। okay, now power will be your 2। now 10240, इसका भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 0 0 कैसे कर देंगे, so it becomes a 30, so 30 ऐसे हो जाएगा, it becomes a 32/30
power 2 10240 p into 32 upon 30 into 32 upon 30 कोई बात नहीं है। अब इनको उधर भेज दीजिए p की वैल्यू निकालने के लिए 10240 into 30 into 30 अब आ जाएगा p का वैल्यू। चलिए अब कट 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 करते हैं वो कट कट। सो 15 16 15 16 so now 16 से कट कर दे सीधा 96 so 4 to 6 yes आ रहा है 16 6 are 96 so we are having 6 64 16 4 to 64 यहाँ का 16 4 था यहाँ का। Now we are having principal is equals to 40 into 15 into 15 15 4 to 16 and 15 6 are 90 so principal will be your 9000। Chris, where are you busy? Yes, from tomorrow you have to join your class from your school ID only. एक और काम आप लोग करना है। You have to do the pledge. Sir, password. Don't use mic, no? Comment from there. Password, you have to ask your class teacher for password. Call your class teacher to give that is class teacher ने आपको timing दिया होगा कि on what time you have to call for that. So you can call your class teacher and ask for that is password. Is that clear? And please don't give your password to any other student or any other outsider because if and now if any kind of mishappening will be done by any of the student, so obviously outsiders are not allowed, only you are only allowed to class. So if someone access your account, it means you are only responsible that you have given that password to that person or you have provided that link to that person, ठीक है ना? क्योंकि अगर वो लिंक भी देते हो तो वो दूसरे लिंक से आ नहीं सकता क्योंकि आएगा तो उसका आईडी शो करेगा, आईडी तो आपका ही चाहिए होगा। तो आपका आईडी से अगर कोई एक्सेस करके अंदर आया, मिसबिहेवियर किया तो आप पकड़े जाओगे। फिर ये नहीं बोलना सर पता नहीं मेरा आईडी से कौन अंदर आ गया था, फिर वो हम नहीं सुनने वाले। जिसका आईडी आया वो बंदा गया, सस्पेंडेड नहीं, रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम स्कूल, ठीक है ना, एंड नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन एनी ऑफ द स्कूल सीबीएसई बोर्ड स्कूल फॉर 2 years। पनिशमेंट रह गया, पहले से बता देना, बाद में बोलना नहीं सर इतना कड़ा नियम क्यों। कोई बात नहीं, आज कॉल करिएगा, यू कैन आस्क ना, मैम विल टेल यू, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट द पासवर्ड, वी विल गिव यू टाइम, 2-3 days का टाइम हम आपको दे देंगे दैट यू कैन, बट आफ्टर दैट if any kind of mishappening will be done then you are only the responsible, no? So be very careful with your password, okay? Now see the question number 7, what sum of money will amount to this term 3 years? So it will be the same question, so you can do by yourself in question number 17, okay? यू कैन चेंज योर पासवर्ड, आप पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको स्कूल से एक पासवर्ड मिलेगा, आपको लगता है कि एनीवन कैन एक्सेस योर पासवर्ड, सो यू कैन चेंज योर पासवर्ड बट डोंट चेंज एनी अदर थिंग,
आप उसमें कोई और चीज चेंज करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो यू कैन चेंज योर पासवर्ड बट योर पासवर्ड विल बी विद यू ओनली। ऐसे हैक नहीं हो जाता, ये नॉर्मल आईडी नहीं है, ये नॉर्मल आईडी नहीं है, ये जी सूट आईडी है, ऐसे हैक नहीं हो जाएगा। इट इज ओनली एक्सेसिबल फॉर गूगल मीट, ये गूगल मीट के लिए बनाया गया, ठीक है, नॉर्मल आईडी नहीं है ये, ठीक है ना। आपने देखा होगा उसके लास्ट में .org है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन का है वो, ऐसा वैसा आईडी नहीं है। सारा रिकॉर्ड्स आपका मेंटेन करके रखेगा, अटेंडेंस से लेकर एवरीथिंग। So now see the question number 18. At what rate percent per annum will rupees 4,000 amounts to 4410 in 2 years? Now we have to calculate the rate of interest. ठीक है? So principal is given to you 17%. 16 you can do by yourself. 16 नहीं, कौन सा करना है? 17 you have to do by yourself. Now I'm going to do question number 18. Yes. So principal is given to you 4,000 rupees. Now what is given? Amount is given to you 4410. Okay, and the time will be given to you 2 years. Time is your 2 years. We have to calculate rate. हमें क्या calculate करना है? Rate. Okay, चलिए कोई बात नहीं है, एक ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. We are not going to learn a different formulas for different things. So amount is equals to P plus चलिए वैल्यू पुट अप कर 4410 इक्वल्स टू 4001 प्लस r अपॉन 100 पावर n। अब देखिए इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक्स होता है, ठीक है ना। 4410 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n, ठीक है ना, पावर n बोलना क्लियर, पावर। सो नाउ हियर अब आपको देखना है कि नंबर ऐसे फॉर्म में आ जाना चाहिए कि स्क्वायर होना चाहिए किसी नंबर का। सो नाउ वी नो दैट it is a square of 21 and this will be a square of 20, so we can write it as तो आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है व्हेन पावर्स आर सेम देन द बेसेस आर आल्सो सेम। अगर ऐसा है, अगर ये दोनों इक्वल है और इनके पावर्स इक्वल है, इनका बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस 1 प्लस r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20। 1 को उधर दे देते हैं, क्या मिल जाएगा आपको, r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20 माइनस 1। So that is equals to 21 minus 20 upon 20. So that will be your 1 upon 20. So r upon 100 is equals to 1 upon 20. So r is equals to 100 upon 20. That is r is equals to 5%. Is that clear? ये रेट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो याद रखिएगा, यहाँ पर जब आप इस जगह पहुंचेंगे तो ये नंबर अगर यहाँ पावर 2 इसका मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर है, पावर 3 मतलब किसी नंबर का क्यूब है। आपको ऐसा ही नंबर फाइंड आउट करना है जिसका वो क्यूब हो या स्क्वायर हो, इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस, लाइक इन क्वेश्चन नंबर 19 इट इज गिवन ना 640 अपॉन 77400, तो 774.40 आपका जाएगा अपॉन 640। सिंप्लीफाई करिएगा, नीचे 2 जीरोस बढ़ाइएगा, उसके बाद जो इसको कैंसिल कर लीजिएगा, जो आपको फॉर्म मिलेगा वो किसी ना किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। प्लीज ये आप स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, क्यूब रूट भी कर सकते हैं, करना तो वही है। आप चाहोगे तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 441 का स्क्वायर रूट निकालोगे, किसी एक का भी स्क्वायर निकालोगे, ऑटोमेटिक दूसरा समझ में आएगा। ओके चलिए प्राची पटेल बिल्कुल इसे सॉल्व करो।
चलिए प्राची का कहना है कि सर दूसरा वाला क्वेश्चन कर दीजिए 19 क्वेश्चन। ओके लेट्स सी चलिए। रेस्ट क्वेश्चन ये चलो। कौन फाइट कर रहा है? पहले और सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए और इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते तब आए। वन 1851 नंबर हमने सही नोट किया था ना? अरे यार तुम लोग बताते नहीं हो। सर बता रहे हैं सर, कमेंट बॉक्स में। हाँ 7744 है ना? तो 7744 को पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले दें 8 8 64 3 7 minus 6 1 44 8 16 ठीक है ना? 8 जाएगा 88 अपॉन 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 2 आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 88 अपॉन 80 तो आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 80 अपॉन 80 माइनस 1
So 88 minus 80 upon 80. So 8 upon 80 or 1 upon 10. So R equals to 100 upon वैल्यू गलत लिखने का बताएंगे तो अच्छा अमाउंट इज रॉन्ग। चलिए ठीक है, टाइम इज ओवर। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। सो नाउ टुमारो वी विल डू दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम। चलिए कल हम टाइम पे क्वेश्चन करेंगे और कुछ पॉपुलेशन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इज दैट क्लियर? ओवरफ्लो टाइम होगा। ओ माय गॉड।